हेलो फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने हैं और ये डिज़ाइन 14 रो में कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ से ये बॉर्डर बनाने के बाद आप कोई सा भी बॉर्डर डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है। तो पहले हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा सीधे बनाने हैं। ये हमारे हर सिलाई में डिजाइन से अलग बनेंगे। तो यहाँ से हमारा डिजाइन रिपीट होता है 2 फंदे छोड़ के। फिर धागा अपनी तरफ किया और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 2 फंदे छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं 10 फंदों को हमें रिपीट करना है। फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 6। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर ये 2 लास्ट के 2 फंदे ये सीधे बनाने हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी ही बनेंगी। तो उल्टी सिलाइयाँ मैं आपको पूरा बुनकर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो फ्रेंड, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं 2 सिलाइयों को हमें 2 बार और रिपीट करना है। एक बार फ्रंट पहली सिलाई बनानी है, फिर दूसरी सिलाई उल्टी बनानी है। तो 2 सिलाई तो मैंने बना ली। तीसरी सिलाई में हमारा ये डिजाइन पड़ेगा 6 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे वाला। फिर उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। फिर 5वीं सिलाई पहली सिलाई के जैसे बनानी है और 6ठी सिलाई दूसरी सिलाई के जैसे। तो 6 सिलाइयों के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन की 7वीं सिलाई है। तो 7वीं सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और 1 फंदा सीधा बुन देना है। अब जो हमने ये 6 फंदे उल्टे बुने थे सीधी सिलाई में, उन्हें अब सीधा बुनना है। 6 फंदों को सीधा बुन देना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो ये 4 सिलाइयाँ 4 फंदे सीधे हैं, इनमें हमारा डिजाइन पड़ेगा। 1 2 फंदे छोड़कर इन दोनों फंदों के पीछे से 1 फंदा हमें ऐसे 1 फंदा एक्स्ट्रा बुनना है और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ करना है और एक ये फंदा, एक ये एक्स्ट्रा फंदा और ये फर्स्ट फंदा, इन 2 फंदों का एक कर देना है। और जो हमारा ये सेकंड फंदा है इसे भी उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे, फिर सेम रिपीट करना है। 2 फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ करना है और इस फंदे को और ये फर्स्ट फंदे को 2 का एक कर देना है और इस फंदे को भी उल्टा बुन देना है। धागा पीछे और 6 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे फर्स्ट सिलाई में, उन्हें सीधा बना देना है। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ हमारा ये 4 फंदों पे सेम डिजाइन रिपीट होगा। तो 2 फंदों के पीछे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके एक ही एक्स्ट्रा फंदा और ये फर्स्ट फंदा, इन 2 फंदों का एक कर देना है और जो दूसरा फंदा है उसे भी उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे करना है, 1 2 फंदों के पीछे से एक फंदा लेना है
और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में रखकर धागा अपनी तरफ, और ये कि एक्स्ट्रा फंदा और एक फर्स्ट फंदा, इन दो फंदों को एक साथ बुन देना है। और जो सेकंड फंदा है उसे भी उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6। फिर इन दो फंदों के पीछे से एक दो फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लेना है, और इस एक फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर फिर धागा आगे करके और इन दो फंदों को, ये एक्स्ट्रा फंदा और जो ये फर्स्ट फंदा है इसको एक साथ बुन देना है, और सेकंड फंदे को भी उल्टा बुन देना है। फिर दोबारा धागा पीछे करके इन दो फंदों को भी ऐसे ही पीछे से एक फंदा लिया, और इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ, और इन दो फंदों को, एक एक्स्ट्रा फंदा और एक फर्स्ट फंदा, इन दो फंदों का एक कर देना है, और फिर ये एक फंदे को उल्टा बुन देना है। धागा पीछे, लास्ट के 2 सीधे फंदे सीधे ही बुनने हैं। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई मैंने उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब 9वीं सिलाई में जो 2 सीधे फंदे हैं इन्हें सीधा ही बुनना है। अब हमें 6 फंदे हमारे सीधे थे, उनमें से अब हमें 5 फंदे सीधे बनाने। 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा बचा, एक ये फंदा और एक डिजाइन वाला फंदा, इन दोनों के पीछे से जैसे हमने ये डिजाइन बनाया था वैसे ही बनाना है। तो 2 फंदों के पीछे से ये जो गैप है यहाँ से एक फंदा लेना है, और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ, और 2 फंदों का ये फर्स्ट फंदा और एक्स्ट्रा फंदा एक साथ बुन देना है। फिर जो ये दूसरा फंदा है इसे भी उल्टा बना देना है। अब हमारे पास एक ये फंदा और एक इस डिजाइन का फंदा, इन 2 फंदों को हमें धागा पीछे करके सीधा बनाना है। अब बचा हमारे पास एक डिजाइन का एक फंदा, तो इस फंदे को और एक ये जो हमने 6 फंदे उल्टे बनाए थे और फिर इस सिलाई में सीधे बनाए थे, उनमें से एक फंदा, इन 2 फंदों के पीछे से हमें एक ये और एक ये, इन 2 के पीछे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है, और वापस इस फंदे को इस सिलाई में लेकर धागा आगे करके इन 2 फंदों को, एक्स्ट्रा फंदा और फर्स्ट फंदा, इन 2 का एक कर देना है, और इस सेकंड फंदे को उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे। अब हमारे पास 1 2 3 4, इन 4 फंदों को सीधा बुनना है। 1 2 3 और ये 4। फिर एक फंदा बचा, तो एक ये फंदा और एक डिजाइन वाला फंदा, इन 2 फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है ऐसे। फिर इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके एक ये एक्स्ट्रा फंदा और एक ये फर्स्ट फंदा, इन 2 का एक कर देना है, और इस फंदे को जो सेकंड फंदा है उसे उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर एक हमारा डिजाइन का फंदा और एक ये फंदा, इन 2 फंदों के पीछे से ये गैप से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है, और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके एक एक्स्ट्रा फंदा और ये फर्स्ट फंदा, इन 2 का एक कर देना है, और जो ये हमारा दूसरा फंदा है इसे उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। अब हमारे पास 6 फंदे से 4 फंदे सीधे बचे हैं, 3 और ये 4, और एक फंदा बचा है, इसको हमें डिजाइन बनाना है। तो एक ये फंदा सीधा फंदा और ये डिजाइन वाला फंदा, इन 2 फंदों के पीछे से गैप में सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है, और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ, और एक्स्ट्रा फंदा और फर्स्ट फंदा, एक्स्ट्रा और ये फर्स्ट फंदा, इन 2 का एक कर देना है,
और ये दूसरा फंदा है, इसे उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 2 फंदों के पीछे से ऐसे ये एक फंदा सीधा बन जाएगा और ये लास्ट के 2 फंदे सीधे। अब हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। 10वीं सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया है। अभी हमारे डिजाइन की 11वीं सिलाई है। तो पहले 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर 4 फंदे। अब एक फंदा फिर हमें कम करना है, तो 4 फंदे हमने सीधे बनाने, 1 2 3 और ये 4। तो एक सीधा फंदा और एक डिजाइन वाला फंदा, इन 2 फंदों के पीछे से एक फंदा गैप से निकालना है और इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेके धागा आगे करके इन 2 फंदों को एक कर देना है और ये एक फंदा उल्टा बनाना है। अब धागा पीछे, अब 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास एक फंदा बचा और एक इधर से लेना है, तो इन 2 फंदों के पीछे से 1 2 फंदों के पीछे से जो गैप है यहाँ हमें सिलाई डालकर एक फंदा बनाना है और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ करके दोनों फंदों को एक साथ बुन देना है और एक फंदा बचा, इसे भी उल्टा बुन देना है और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर एक ये फंदा और एक ये फंदा, इन फंदों के पीछे से सिलाई डाल के एक फंदा लिया, उस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर इन 2 फंदों को सीधा उल्टा बुन देना है, 2 फंदों का एक कर देना है और फिर एक फंदा जो बचा इसको उल्टा बुन देना है। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर इन 2 फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का एक कर देना है और जो डिजाइन का एक फंदा बचा इसको उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर 1 और ये 2, इन 2 फंदों के पीछे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके इन 2 फंदों को एक कर देना है। फिर एक फंदा बचा, इसे भी उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 और ये 2 लास्ट के 2 फंदे भी सीधे बुनने हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब 13वीं सिलाई में हमें क्या करना है, 2 फंदे तो हमने पहले के जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है, फिर एक फंदा छोड़ के 1 2 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 और जो ये डिजाइन का फंदा है और एक ये फंदा, इन 2 फंदों के 1 2 फंदों के पीछे से गैप में सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके इन 2 फंदों का एक कर देना है और इसे भी उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 और ये 2 फंदों के बीच से पीछे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया और इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके इन 2 फंदों को उल्टा करके 2 फंदों का एक बना देना है। फिर एक फंदा उल्टा
अब हमारे पास एक फंदा सीधा बचा, फिर धागा पीछे और इस डिजाइन का एक फंदा और एक ये फंदा, इन दो फंदों के बीच से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लिया। वापस इस फंदे को इसी सिलाई में लेना है और धागा आगे करके दोनों फंदों को उल्टा बुन देना है, एक साथ उल्टा बुन देना है। दो फंदों का एक और एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक ये और एक ये दो फंदों के पीछे से सिलाई डाल के हमें डिजाइन बनाना है। तो ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा लिया, इसको वापस इसी सिलाई में लेके धागा अपनी तरफ और दो फंदों का एक एक्स्ट्रा फंदा और ये फर्स्ट फंदा, इन दो का एक कर देना है और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक और ये दो फंदों को आगे करके उनके पीछे से एक फंदा लेना है और इस एक्स्ट्रा फंदे को वापस इसी सिलाई में लेके एक एक्स्ट्रा फंदा और एक फर्स्ट फंदा, इन दो का एक करते हुए उल्टा बुन देना है और एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 5 फंदे और ये दो लास्ट के दो फंदे सीधे और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिजाइन की ये 15th रो है। तो 15th रो में अब हमें क्या करना है, यहाँ हमारा डिजाइन ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हमें डिजाइन सेम रहेगा लेकिन इसकी जगह चेंज करनी है। अब ये डिजाइन हमारा यहाँ पड़ेगा, जो हमने ये फंदे बनाए थे वो अब हमारे यहाँ बनेंगे और डिजाइन हमारा फिर यहाँ शुरू होगा। तो मैं आपको डिजाइन की पहली सिलाई फिर से बताती हूँ। शिफ्ट करने के बाद एक फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा जो हम सीधा बुन रहे थे उसे सीधा ही बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, अब डिजाइन हमारा यहाँ बनेगा। तो धागा पीछे और 4 फंदे सीधे बनाने, 1 2 3 और ये 4, जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही बनाना है। 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे, 1 2 3 4, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट में 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डिजाइन शिफ्ट करके आपको पहली सिलाई बताई है। तो जैसे हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू हुआ था, अब हमारा डिजाइन फिर यहाँ शुरू हो गया। तो डिजाइन की हमारी ये फर्स्ट सिलाई थी, तो ये यहाँ से हमारा ये पैटर्न शिफ्ट होके पहली सिलाई है। इन्हीं 14 सिलाइयों को हमें रिपीट करते जाना है। तो मैं थोड़ा सा और बनाकर आपको दिखाती हूँ कि हमारा डिजाइन कैसे लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो आप भी ये डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।